बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाह अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर पढ़ा है, बिल्कुल एक्यूरेट वैसी ही बात होगी, दौरे हाजिर के हवाले से बात होगी। आज का टॉपिक ज़रा डिफरेंट है लेकिन इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो ज़रा लंबी हो सकती है लेकिन इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मुकम्मल होगी, आपको मज़ा आएगा, कंटेंट आपकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करते हैं नेमतुल्लाह शाह वली की प्रेडिक्शंस ग़ज़वा हिंद को लेकर। नाज़रीन, उस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको एक हदीस सुनाना चाहता हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन, जो हमारे नबी हैं, आखिरी नबी हैं, उनकी हदीस है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक आदमी का अच्छा ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 6983 हदीस है। तो नाज़रीन, ये आपको हदीस इसलिए मैं सुना रहा था ताकि मैं आगे अपने टॉपिक को कंटिन्यू कर सकूं। नाज़रीन, बात कर रहे थे हम नेमतुल्लाह शाह वली की प्रेडिक्शंस की ग़ज़वा हिंद को लेकर। नेमतुल्लाह शाह वली का नाम जो था, असल नाम था उनका नूरुद्दीन सैयद शाह था और वो हल्ब में पैदा हुए, इराक में नशोनुमा पाई और 24 साल की उम्र में वो मक्का चले गए और वहां पर उन्होंने 7 साल गुजारे और वहां पर उन्होंने शेख अब्दुल्ला याफी रहमतुल्लाह अलैह के पास अपना वक्त गुजारा और वहीं से उन्होंने तसव्वुफ की दुनिया में कदम रखा। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपको बताना चाहता था नेमतुल्लाह शाह वली साहब के मुतालिक से, कि उन्होंने कहां से अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया और कैसे कैसे वो अपनी मंजिलों की जानिब पहुंचते गए आगे। अब बात शुरू करते हैं, उनके कुछ शेर हैं जिसमें उन्होंने प्रेडिक्शंस की थी आज से 850 से 900 साल पहले ग़ज़वा हिंद को लेकर। उनकी ऑलमोस्ट सारी प्रेडिक्शंस दुरुस्त साबित हुई, सही साबित हुई। इस बात का अंदाजा आप इस उनके शेर से लगा सकते हैं। वो जरा फारसी में है, इसलिए मैं फारसी मेरी जरा अच्छी नहीं है तो मैं उसका तर्जुमा आप तक पहुंचा देता हूं, लेकिन आप इसकी कंफर्मेशन के लिए नेट पे जाकर कहीं पर भी इनका नाम लिखकर ये आप सर्च कर सकते हैं, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। नाज़रीन, वीडियो का आगाज करते हैं हालात हाजरा से, जो कि अफगानिस्तान को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको बताऊंगा। पहला उनका एक शेर था, उसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है: अफगान फौज पर अल्लाह का फजल जाहिर होगा और वो हथियार लेकर मुकाबले के लिए खड़े हो जाएंगे। ये उनका शेर था नेमतुल्लाह शाह वली साहब का, उनकी प्रेडिक्शन थी, जिसमें उन्होंने बताया कि एक वक्त ऐसा आएगा जब अफगान जो हैं वो खड़े हो जाएंगे, अफगान मुजाहिदीन, और वो लड़ेंगे, उनको अल्लाह ताला की तरफ से मदद हासिल होगी और वो गलबा पाएंगे अपने दुश्मनों के खिलाफ। आपके सामने है रिसेंट एग्जाम्पल कि कैसे उन्होंने पहले सोवियत यूनियन को मारा, अब उन्होंने अमेरिका समेत पूरी नेटो फोर्सेस को मार भगाया अफगानिस्तान से और पूरे के पूरे अफगानिस्तान के ऊपर उन्होंने कंट्रोल कर लिया। नाज़रीन, इसके बाद एक और उनके शेर का तर्जुमा है, वो है: चित्राल, नांगा पर्वत, गिलगित और चीन से मुल्हिका इलाका जात में एक जंग लड़ी जाएगी। नाज़रीन, ये वही इलाके हैं, ये वही खिता है जिसकी प्रेडिक्शन वो अपने इस शेर में कर रहे हैं। ये वही खिता है जिसके बारे में इंडिया, जिसको आज तक एक्सेप्ट नहीं करता और उसके बारे में साजिशें कर रहा है। ये आप सब लोग जानते हैं, गिलगित को वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, चित्राल वाली साइड जो है वो उसको मानता ही नहीं है पाकिस्तान का हिस्सा। नाज़रीन, यहां पर नेमतुल्लाह शाह वली साहब की पेशून गोई के मुताबिक इस खिते में, इस जगह पर एक जंग लड़ी जाएगी और उस जंग का ग्राउंड तैयार हो रहा है। अगर आप नजर दौड़ाएं पूरे सिनेरियो के ऊपर कि कैसे जो है खिते के हालात बदल रहे हैं। इस ग़ज़वा हिंद चूंकि होना है तो ये पूरे का पूरा इलाका ग़ज़वा हिंद के एरिया में बनता है, ये खिता जो है। तो नाज़रीन, एक और यहाँ पर असल कहानी अब शुरू होती है। एक जो उन्होंने प्रेडिक्शन की थी अपनी मजीद, वो ये कि इसके बाद मुल्क हिंद में एक फितना पैदा होगा तो गाज़ियान इस्लाम जहाद, आम जहाद का ऐलान कर देंगे और इस फितने के खिलाफ उठ खड़े होंगे। नाज़रीन, इस वक्त सबसे बड़ा फितना भारत में मोदी खुद है। फितना और जुल्म जबर का आगाज होगा जब हिंद में, तो मुजाहिदीन इस्लाम जहाद का अलम बुलंद करेंगे। नाज़रीन, ग़ज़वा हिंद तो होगा, ये आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि हमारे नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उनकी हदीस है बेशुमार ग़ज़वा हिंद के हवाले से।
तो ये तो होना है, ये तो डेफिनेट सी बात है। नाज़रीन, इस प्रेडिक्शन में नेमतुल्लाह शाह वली ने बताया कि हिंदुस्तान के अंदर एक बगावत पैदा होगी जिसके नतीजे में मुसलमान ऐलान जंग कर देंगे और बराह रास्त जो है हिंदुओं के साथ तसादम शुरू हो जाएगा मुसलमानों का। नाज़रीन, बगावत तो भारत में शुरू हो चुकी है। ये आप सोच रहे होंगे कि 70 साल से यही कुछ हो रहा है, लेकिन अब ये सारी चीज़ें ज़ोर पकड़ चुकी हैं। चाहे वो खालिस्तान की तहरीक हो, चाहे वो कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 का उठाना हो, चाहे वो भारत के अपने अंदर से बगावत शुरू हो जाए या भारतीय मुसलमानों के ऊपर जुल्म जबर बढ़ जाए। ये आप सब लोगों के सामने है। मोदी एक ऐसा फितना है जिसके आने के बाद से भारत के अंदर, हिंद के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बढ़ी हैं। और आप देख सकते हैं पूरे का पूरा ये हालात हाजरा के अंदर ये सिचुएशन जो है ढलती नज़र आ रही है। नाज़रीन, एक और उनकी प्रेडिक्शन थी, ये उनके मुख्तलिफ शेर हैं जो मैं आपके सामने ट्रांसलेट करके पेश कर रहा हूँ। उसमें उन्होंने बताया कि मंगोल फ़ौजें शुमाल से आएंगी मदद करने के लिए, जिसमें ईरान, तुर्की और चाइना भी मददगार बन जाएंगे मुसलमानों के। यानी कि जब ये जंग शुरू होगी, जो ये जंग शुरू करेगा उसमें ईरान, तुर्की और चाइना भी मिल जाएंगे, उस जंग का हिस्सा बनेंगे और हिंद को फतह करेंगे। आप देख रहे हैं करंट सिनेरियो के अंदर भी पाकिस्तान, चीन, तुर्की, ईरान, इनके आपस में रिलेशंस बहुत अच्छे से बिल्ड हो रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं। डे बाय डे इनके रिलेशंस जो हैं मज़ीद स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। यहाँ पर एक अहम बात यह है कि जो भारत को तंग कर रही है ना बात, वो बिल्कुल ठीक है। असल बात मैं आपको बताऊँ, इस वीडियो के अंदर जो मुझे इंटरेस्टिंग पार्ट लगा वो ये कि अहले काबुल भी काफिरों को कत्ल करने के लिए निकल आएंगे और काफिर पूरी कोशिश करेंगे कि काबुल में या ये मुजाहिदीन जहाद ना लड़ें। और आप ये देख सकते हैं अशरफ गनी के साथ मिलकर भारत ने बड़ी प्लानिंग की कि वो तालिबान को आगे ना बढ़ने दे, वो पाकिस्तान को आगे ना बढ़ने दे। अमेरिका ये भी काफिरों में इसका शुमार होता है, ठीक है। उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो तालिबान का, मुजाहिदीन का सर कुचल दें, चाहे वो इराक हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, कोई भी कंट्री हो जहाँ पर मुसलमान जहाद का नाम लेते हैं, वहीं पर अमेरिका जो है या कुफार जो हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं हाथ धोकर। ये कोशिश तो नाकाम होगी नाज़रीन, अफसोस के साथ, भारत की भी और अमेरिका की भी। नाज़रीन, एक और उनका शेर है, वो भी मैं आपको बताता चलूँ। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको बताऊँ कि ग़ज़वा हिंद होगा और उसकी प्रेडिक्शंस जो हैं वो डे बाय डे सच साबित हो रही हैं। एक और उनका शेर है, उसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि सरहद के गाजियों के कदमों तले ज़मीन लर्जेगी और जब ये जहाद के लिए आगे बढ़ेंगे तो दुनिया से अरबों से लोग आएंगे इनकी मदद करने के लिए। मुख्तलिफ ममालिक से जो है मुसलमान इनकी मदद को आएंगे। और एक और शेर की एडिशन में कर दूँ साथ, ये जंग बड़ी और छोटी ईद के दरमियान होगी उनकी प्रेडिक्शन के मुताबिक, और जिसमें मुसलमान उन तमाम इलाकों को फतह कर लेंगे जो उन्होंने खो दिए थे। तो ये आप सब जानते हैं कि मुसलमान किन इलाकों की बात हो रही है। यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है नाज़रीन, बात हो रही है कश्मीर की। एक और सबसे इंटरेस्टिंग पूरी वीडियो में सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे ये लगी, जो दिल जलाने के लिए काफ़ी है भारतीयों के जो देख भी रहे होंगे वीडियो को, वो ये कि एक बार खून बहना शुरू हो गया तो दरियाए अटक में 3 बार काफिरों का खून बहा जाएगा। यानी कि 3 बार काफिरों का खून बहाया जाएगा दरियाए अटक के अंदर। एक बार जब ये ग़ज़वा हिंद शुरू हो गया तो इतना मार के काट के उनको दरियाओं में डालेंगे कि दरिया का पानी 3 बार सुर्ख होगा दरियाए अटक का। यानी कि इस बात में इस चीज़ की भी निशानदेही है कि दुश्मन जो है भारत या हिंदू जो हैं वो एक मरतबा तो पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान की सरहदों के अंदर दाखिल हो जाएंगी, लेकिन उनको शिकस्त होगी। ये बात उनकी प्रेडिक्शन में शामिल है। नाज़रीन, एक और शेर का उन्होंने तर्जुमा उनका मैं बताता हूँ, जो कि उन्हीं की प्रेडिक्शन है नेमतुल्लाह शाह वली साहब की। उन्होंने कहा कि इसके बाद मुसलमान फिर से अपने इलाकों पर कब्ज़ा कर लेंगे और कश्मीर फ़तह करेंगे, गंगा और जमुना के दरमियानी इलाके भी फ़तह कर लेंगे, तुर्की, चीनी, ईरानी एक हो जाएंगे और हिंदुस्तान को फ़तह कर लेंगे। इसके साथ एक और प्रेडिक्शन उनकी ये है, दीन और ईमान के दुश्मन मारे जाएंगे और हिंदुस्तान कुफ्र से पाक हो जाएगा। गुरबिस्तान का बादशाह हथियारों के बल पर
हिंदुस्तान फतह करेगा और काफिरों को यहाँ पर बड़ी बुरी शिकस्त होगी, जो कि दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं होगा इस बारे में। एक और उनका शेर है जिसमें उन्होंने प्रेडिक्शन की है, मेरे भाई 40 साल तक इस बादशाह की हुकूमत को देखता हूँ, यानी कि इसके 40 साल बाद, इस गज़वा हिंद के 40 साल बाद तक यहाँ पर मुसलमानों की हुक्मरानी रहेगी। और इसके बाद उन्होंने फरमाया अपनी प्रेडिक्शन में, जो कि उनके शेर हैं, उनका तर्जुमा है, आप देख भी सकते हैं, वो ये कि इसके बाद दज्जाल ईरान के शहर अस्फहान से ज़ाहिर होगा। नाज़रीन, ये थी वीडियो आज की। आपने देखा कि कैसे जो करंट सिनेरियो है इस खित्ते का या पूरी दुनिया का, ये बिल्ड हो रहा है ग़ज़वा हिंद के लिए। नाज़रीन, जंग तो होगी और जंग में फ़तह भी इंशाल्लाह मुसलमानों की होगी, क्योंकि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, उनकी अहादीस भी हैं और नेमतुल्लाह शाह वली साहब की प्रेडिक्शंस भी हैं, जो कि आज तक सच साबित हुई हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।